दुनिया भर से ताज़ा खबरों, तबसरों, तज्जियों के लिए आप सुखन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और सुखन टीवी को विजिट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन जमील सुखन टेलीविज़न से। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल फरमा गए हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जो खुदा के बंदों से प्यार करेगा। आज हम एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे इंसान, दोस्त इंसान से गुफ्तगू कर रहे हैं जो दयारे गैर से इस मुल्क में, अपने मुल्क में, अपनी मिट्टी में, अपने वतन में सिर्फ इसलिए आया है कि वो अपने हम वतनों की मदद कर सके, इंसानों से प्यार कर सके और अपनी कम्युनिटी जो उनके साथ दूसरे मुल्क में आबाद है उन सबको एक मिशन के तहत उन्होंने एंगेज किया है ताकि इस मुल्क में जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो पले बड़े, उस मिट्टी का कर्ज चुका सकें और उस मुल्क के रहने वाले मुस्तक़िल इंसानियत और इंसानों के काम आ सकें। आइए हम गुफ्तगू करते हैं हाफिज़ मोहम्मद असलम हक साहब से, जो चेयरमैन हैं सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफ़ीक से आज आपने मदऊ किया और ये गुफ्तगू करने के लिए मुझे मौका फ़राहम किया। मैं तहे दिल से सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की मेरी पूरी टीम नॉर्वे की और सहारा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की हमारी टीम जो है वो आपका शुक्रिया अदा करती है और दुआ करती है कि अल्लाह ताला हमें इन नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फरमाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस फाउंडेशन को तकरीबन 3.25 साल होने को आ रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी आसानियाँ पैदा फरमाई और जब से हमने ये स्टार्ट किया, स्टार्ट तो मेरा बहुत पहले हो चुका था, लेकिन मंजर आम पर जो है वो 2.5-3 साल से जो है वो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन हमने रजिस्टर करवाई, तो वो फिर मंजर आम पे आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ पे आकर हमने पसमानदा इलाक़ों में जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगा रहे हैं। हम फ़ेज़ 1 में हमने 8 जो हैं 9 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगा चुके हैं, जो पिछले महीने वो हमारा सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अब फ़ेज़ 2 में हम दाखिल हो चुके हैं। इसमें हमने 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगाने हैं, 3 हम लगा चुके हैं और चौथे की परसों ओपनिंग है और उसके बाद चंद दिनों के बाद जो है 5वें की भी ओपनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो है थरपारकर सिंध में, थरपारकर पब्लिक स्कूल में, सहारा पब्लिक स्कूल थरपारकर और सहारा मैटरनिटी होम, सहारा वोकेशनल प्रोग्राम और सहारा नर्सरी चलाने के बाद जो है बहाली माजूरा पाकिस्तान लाहौर में जो है वो माजूरों के अस्पताल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। और सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो माजूरों का जो स्कूल है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक रोटी घर है फजंग रोड पर, जो सुबह और शाम बेशुमार लोग जो है वो फ्री खाना जो है उनको दिया जाता है, वो खाना वहाँ से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब सुखन टेलीविज़न की वसातत से आपसे ही हम पूछना चाहते हैं कि जो आप फलाही काम कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या मुस्तकबिल में आपका सियासत में आने का इरादा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इन सियासी मामला से बचा के रखे और हमारी पूरी फाउंडेशन को, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है इंसान के पास। 67 और 65 की एज जो है एवरेज चल रही है और उसमें अब हमारे पास कितना टाइम रह गया है। अब तो यानी इस दुखी इंसानियत के लिए ये धरती हमें पुकार रही है। हमारे लोग वहाँ पर पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, उनकी तवज्जो दुखी इंसानियत की खिदमत की तरफ है और हमारी सहारा वेलफेयर फाउंडेशन की कोई तवज्जो जो है वो सियासत की तरफ नहीं है। ना कभी इसमें आने का प्रोग्राम बनाया था और ना इरादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बस दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, वो हमारे पाकिस्तानी जो नॉर्वे में रहते हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनकी बरकत से, उनकी तवज्जो से जो है आज सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रही है और अल्लाह इसमें हमें कामयाबी नसीब फरमा रहे हैं। अच्छा, वबा के दिनों में जब कोरोना की वबा पाकिस्तान में थी तो आपने मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन भी तकसीम किया, उस हवाले से कुछ बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लॉकडाउन के हवाले से हमारा ये सिलसिला जब शुरू हुआ है राशन तकसीम करने का, तो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ का राशन हमने तकसीम किया। साथ ही जो है वो रमज़ान आ गया था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान पैकेज भी हम हर साल देते हैं मुस्तहिकीन के अंदर, पूरे महीने का पैकेज। तो अल्लाह का शुक्र है
ہم نے وہ بھی تقسیم کیا اور پورے پاکستان میں، اور وہ ہماری فیس بک پر، ہماری سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر اور یوٹیوب چینل پہ جو ہے، سارا یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ مستقبل میں صحافیوں کے حوالے سے بھی متحرک ہو رہے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ آپ پریس کلب میں جرنلسٹوں میں ماسک اور سینیٹائزر بھی تقسیم کریں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جو صحافی برادران ہیں وہ اس وقت ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کی صحت مندی اور تندرستی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ماشاءاللہ میں یہاں پر آیا ہوں، پاکستان میں آیا ہوں، اور جب سے میں یہاں پر آیا ہوں اور آتا رہتا ہوں، صحافی برادران بغیر کسی معاوضے کے جو ہے وہ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بھرپور مدد کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے کافی چینلز میں جو ہے وہ دعوت آئی ہے، اور کئی انٹرویوز میں دے چکا ہوں اور کئی انٹرویوز باقی ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ صحافی برادری کے لیے کہ اللہ ان کو صحت مند اور تندرست رکھے، یہ کرونا کی وبا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے۔ تو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے نے جو ہے صحافیوں کے لیے جو ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے سینیٹائزر اور ماسک کا انتظام کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جلدی وہ آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے اس کے چیف آرگنائزر امتیاز الحق صاحب ہیں، اور الحمدللہ امتیاز الحق صاحب کے ساتھ ہمارے عامر سہیل صاحب ہیں، جو اس وقت سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ سلسلہ اب آفس کا جو ہے وہ شروع کرنے لگے، کیونکہ ابھی ہمیں اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوا، تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آفس کے لیے بھی ہم یہ سلسلہ بنا رہے ہیں، اور ان قریب جو ہے وہ آپ کو وہاں پر آفس بھی ملے گا انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ اس سلسلے میں جو پی ٹی وی پر ہمارا انٹرویو ہوا کل، الحمدللہ گورنمنٹ کے سلمان ناصر صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود تھے، جو شکایت سیل انچارج وزیر اعلیٰ پنجاب۔ جی، وزیر شکایت سیل انچارج جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سلمان ناصر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے پی ٹی وی کے پروگرام میں۔ ہماری بڑی اچھی گفتگو رہی، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتایا کہ پاکستان میں جو پاکستان کی حکومت ہے، اور خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو بڑی دلچسپی لے رہے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ ان سے جو بات چیت ہوئی ہے، ہم حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا بازو بننا چاہتے ہیں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے بازو بن کر آگے دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔